नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी फैंस का, फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के अंधकारमय जीवन में आशा की एक किरण जगा देता है, इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे अपने वास्तु का प्लान डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको आपके घर अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार वास्तु टिप्स दूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप वास्तु पर, न्यूमरोलॉजी पर, एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष पर, किसी भी सब्जेक्ट पर मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो क्या करें, अभी जाइए www.astrotak.com पे जाइए, मेरे प्रोफाइल का सिलेक्शन कीजिए और वहीं पर क्लिक कीजिए और बात कीजिए मुझसे। इंतज़ार कर रहा हूं मैं आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज वास्तु का सच में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाय की। आप पूछेंगे गाय पंडित जी, वास्तु की बात और गाय? वास्तु में मैं सच बता रहा हूं आपको, वास्तु का सच में गाय का बहुत बड़ा महत्व है वास्तु में। आइए इस बारे में हम जानते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में गौ को धन माना गया, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? गौधन। स्त्री भी धन मानी गई है, इसलिए क्या कहते हैं हम? स्त्री धन। अन्न भी धन है, इसलिए क्या बोलते हैं हम? अन्न धन। तो गौधन, भूधन यानी कि भूमि, स्त्री धन यानी कि महिला, कोई भी स्त्री, और अन्न धन, ये चार तरीके के धन थे। गाय धन है, और धन ही नहीं, धन्य धन्य है, समझ लीजिए इस बात को। और हर प्रकार से हर व्यक्ति को गौ रक्षा जरूर करनी चाहिए। गौ सेवा और गौपालन तो खैर विशिष्ट है ही, लेकिन शहरों में ये चीज़ गौपालन पॉसिबल नहीं है। हमारे शास्त्रों में गाय को सर्वोपरि माना गया है क्योंकि 33 कोटिश जितने भी देवता हैं हमारे, वो गाय में ही बसते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत गीता, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, वास्तु के भी शास्त्र हैं। विश्वकर्मा प्रकाश है जहाँ पर गाय की महत्वता को बताया गया है। अंधकासुर, अगर आपने नाम सुना हो, वास्तु के दृष्टांत देवता, जिनके गिरने से ही वास बना, उन्होंने भी गाय के महत्व को समझाया है। वास, और ज्योतिष में एक समय भी आता है गौवास और गौधुली वेला, जब गाय के पांव से धूल उड़ती है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। गाय बहुत बड़ा महत्व रखती है। ऐसे में विशेष तौर से गाय की पिक्चर या गाय का स्टैचू, चाहे वो कामधेनु गाय हो या कपिला हो, इनका पिक्चर विशिष्ट फलदायक होता है। गाय से प्राप्त सभी जितने भी घटक होते हैं, चाहे वो दूध है, दधी है, गौमूत्र है, गोबर है, ये तत्व संग्रहित करते हैं। आपने देखा होगा कि धार्मिक कार्यों में गाय के गोबर के स्थान को पवित्र किया जाता है। आज भी मेरे घर में दीपावली पर लीपन होता है, गेरू मिट्टी और गोबर को मिला के। गाय के गोबर से बने उपलों से हवन कुंडी की अग्नि जलाई जाती है, और किसी का गोबर अलाउ नहीं है। आज भी कुछ एक विशिष्ट घर हैं जिन घरों में मुख्य द्वार पर लेपन होता है विशिष्ट मौकों पर। अब पूरे दिन तो नहीं होता, लेकिन इस लेपन में गेरू यानी कि मिट्टी, लाल मिट्टी और सादी मिट्टी भी गोबर के साथ मिलाकर और चूना मिलाकर विशेष तौर से लेपन किया जाता है। इसमें लक्ष्मी का वास माना जाता है। प्राचीन काल में मिट्टी और गाय का गोबर विशेष तौर से औषध स्नान के रूप में भी प्रयोग लिए जाते थे। गौमूत्र में गंगा का वास माना जाता है। ऐसे में जिस किसी के घर में भी वास्तु दोष हो, और स्पेशली अगर राहु से संबंधित वास्तु दोष हो, तो वो पोछे की बाल्टी में गौमूत्र मिलवाकर अगर जल में पोछा लगवाता है तो विशेष रूप से वास्तु दोष उस दिन के लिए तो समाप्त हो जाते हैं। अगर इसका आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब विशेष रूप से एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब कभी भी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, चाहे वो वास्तु के निमित्त ही हों, उसमें गाय के गोबर का ही प्रयोग होता है।
और श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का ही महत्व है, इसलिए पितरों पर भी गाय के दूध का ही महत्व है। एक बात को विशेष ध्यान रखा जाए, वास्तुशास्त्र में जब मंडल आदि बनते हैं तो उसमें विशेष रूप से गोधूली वेला का बड़ा महत्व माना जाता है। अब नवग्रहों की शांति के लिए भी गाय की विशेष भूमिका है। विशेष तौर से बुध की शांति के लिए आपने देखा होगा कि हम काली गाय को कचौड़ी खिलाते हैं या हरे मूंग खिलाते हैं। शुक्र की शांति के लिए हम सफ़ेद गाय को, बिन ब्याही जो गाय होती है उसको हम घास खिलाते हैं हरी। ऐसे ही बृहस्पति के लिए हम पीली गाय को चना दाल और गुड़ खिलाते हैं। गाय 100% विशेष रूप से हर तरीके का दोष दूर करती है। ऐसे में गाय की, कपिला गाय की अगर पीतल से बनी हुई मूर्ति या पारद से बनी हुई मूर्ति घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगा दी जाए तो विशेष रूप से विशिष्ट फल प्राप्त करती हैं। और जो लोग ऐसा ना कर पाएं तो वो विशेष रूप से दक्षिण दिशा में भगवान श्री कृष्ण का गोपाल स्वरूप का, जिसमें वो गाय के आगे खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, गोपाल स्वरूप, गाय चरा कर आ रहे हैं और गोपाल स्वरूप में, ऐसा पिक्चर लगाएं अगर दक्षिण दिशा में तो विशेष रूप से अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान और वास्तु का देंगे ज्ञान। और कमल नंदलाल हमेशा ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, लाइक तो करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर अपने घर के किसी वास्तु दोष के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वास्तु के माध्यम से आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में किसी भी वास्तु के दोष का निवारण कर दूं, तो मुझे अभी कॉल कीजिए। अगर आप ज्योतिष में मेरी सहायता चाहते हैं, अगर आप अंकशास्त्र में मेरी सहायता चाहते हैं, अपना नाम बदलवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कितने दोष विद्यमान हैं और उनका दोषों का उपाय कैसे किया जाए, तो कमल नंदलाल को अभी कॉल करें। www.astro तक पर जाएं और अपने जीवन को संवारें। और अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर ज़रूर हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।